गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में शामिल होते हुए। अमेठी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अमेठी से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है, मेगा रोड शो, जिसकी कवरेज आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। स्मृति ईरानी भी अमित शाह के साथ रथ पर सवार हैं। विजय का रथ है ये, दावा है बीजेपी का कि एक बार फिर अमेठी में कमल खिलेगा। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहां से राहुल गांधी को मात देते हुए जीत हासिल की थी। अमेठी में कमल खिला था वो अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़, खासकर गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है। उस अमेठी में 2019 में कमल खिला और इस बार भी बीजेपी की जीत होगी। ये दावे अमित शाह के, बीजेपी के, स्मृति ईरानी के। स्मृति ईरानी जो यहाँ से सांसद हैं और कैंडिडेट भी, उनका कहना है कि उन्होंने काम किया है। जब वो हार गई थी 2014 में राहुल गांधी से, उसके बाद भी वो अमेठी में रही, अमेठी के लोगों के सुख दुख में उनका साथ निभाया। और जब 2019 में अमेठी के लोगों ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें जीत कर यहाँ से पार्लियामेंट पहुँचाया, तब उसके बाद उन्होंने अमेठी को अपना घर बना लिया और यहाँ पर बनी रही। जबकि राहुल गांधी जब जीतते थे तब भी अमेठी नहीं आते थे, जब हारे तो उसके बाद उन्होंने अमेठी का कोई हालचाल ही नहीं लिया, अमेठी को अपना परिवार मानने तक से इनकार कर दिया। तो इस तरह के आरोप स्मृति ईरानी की ओर से लगाए जाते रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। इस बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है अमेठी से। केएल शर्मा जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं और कांग्रेस के में गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्हें इस बार कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। मुकाबला उनका स्मृति ईरानी से। और उसी बीच आप देखिए पूरी ताकत बीजेपी ने अमेठी में लगा दी है। पूरी ताकत के साथ बीजेपी यहाँ फाइट कर रही है, चुनाव लड़ रही है। स्मृति ईरानी का कहना है कि एक तरफा उनकी जीत होने वाली है। अमित शाह के रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जन सैलाब दिख रहा है। जहां जहां से विजय का ये रथ, जिसे बीजेपी विजय का रथ कहती है, जहां जहां से ये रथ आगे बढ़ रहा है, वहां पर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं, अमेठी के लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं। रोड शो का रूट मैप क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। राजर्षि, रणजय सिन्हा, ये तमाम रास्तों से होते हुए रोड शो, ये काफिला आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। जनसभा के दौरान विपक्ष पर एक के बाद एक प्रहार, चाहे वो CAA का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, उन मसलों को उठाते हुए विपक्ष पर हमलावर हैं। करप्शन और परिवारवाद एक बहुत बड़ा हथियार बीजेपी बार बार इसका इस्तेमाल कर रही है और वो भी आपको यहाँ यूपी में भी देखने को मिल रहा है। अमित शाह का प्रचंड प्रचार आप देख रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य का पावर शो, देखिए कितनी भीड़ है। जिस रास्ते से भी ये काफिला गुजर रहा है वहां पर आपको लोगों का सैलाब नजर आ रहा होगा। थाईलैंड भाग जाएंगे राहुल गांधी चुनाव खत्म होने के बाद, आज अमित शाह ने हमलावर होते हुए विपक्ष पर ये बात भी कही है। पप्पू पांडे हमारे सहयोगी अमेठी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, ये बताएं ये रोड शो कितना लंबा है? रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, भीड़ तो हम देख रहे हैं, उत्साह कार्यकर्ताओं में हम देख रहे हैं। कितना लंबा ये रोड शो है, कहाँ पर जाकर समापन होना है, पूरा रोड मैप क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में अमेठी पहुंचे हुए हैं और अमेठी के रामलीला मैदान से इस रोड शो की शुरुआत की गई है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अमेठी पहुंचे हैं और स्मृति ईरानी के समर्थन में अमित शाह के साथ जय श्री राम के जयघोष का नारा लगाते हुए सड़कों पर एक हुजूम आप देख सकती हैं तस्वीरों में किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। तो गृह मंत्री जिस तरह से अमेठी पहुंचे हैं, स्मृति ईरानी की एक बड़ी जीत को लेकर, एक मार्जिन की जीत हो जिसको लेकर के आज ये रोड शो किया जा रहा है और उनके साथ स्मृति ईरानी हैं और गृह मंत्री जिस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमेठी की सड़कों पर, साफ तौर पर देखा जा सकता है अमेठी की सड़कों पर ये जो भीड़ है वो एक जनसैलाब के रूप में उमड़ी है। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से पहुंचे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का है जो अमेठी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी को माना जाता रहा है। 2019 से पहले इस सीट पर गांधी नेहरू परिवार का कब्जा था, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने जिस तरह से इस सीट को
पर कमल खिलाया। उसके बाद यहाँ पे लगातार जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ा दी गई है। लोग लगातार काम में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी अमेठी के रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटी है। स्मृति ईरानी लगातार मंच से भी हमलावर रही। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अमेठी में नामदार और कामदार के बीच में मुकाबला होना है। राहुल गांधी जो यहाँ से पूर्व सांसद थे, उनको लापता सांसद लगातार मंच से कहती रही। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता भी गांधी नेहरू परिवार पर हमलावर रहे। जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में गृह मंत्री अमित शाह अमेठी पहुंचे हैं और ये जनसैलाब जो अमेठी की सड़कों पर है वो भाजपा की बड़ी जीत को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अमेठी में आज अमेठी संसदीय क्षेत्र से दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। और गृह मंत्री पप्पू, आज चुनाव प्रचार का अमेठी में आखिरी दिन है और आज पूरी ताकत, कह सकते हैं कि पूरी ताकत बीजेपी यहां पर अमेठी में लगाती हुई दिख रही है। स्मृति ईरानी तब से यहां पर सक्रिय है जब 2019 में उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद से लगातार सक्रिय हैं। वो यहां से एक बार फिर कैंडिडेट होंगी, ये भी उन्हें पूरा भरोसा था, इस वजह से भी वो लोगों के बीच बनी रही। ये बताएं कि अब इस फेज को लेकर, 5वें फेज को लेकर स्पेशल रणनीति अमित शाह की अगुवाई में बनाई गई थी। उस रणनीति के तहत अमेठी और रायबरेली का जो समीकरण है और वहां पर किस तरह से काम कर रहे हैं ये, और अमेठी में आज का ये रोड शो क्या रायबरेली को भी इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आज अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी जनपद की रायबरेली सीट जहां से कांग्रेस के राहुल गांधी उस सीट से प्रत्याशी हैं और दिनेश प्रताप सिंह वहां भारतीय जनता पार्टी से, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है क्योंकि अमेठी संसदीय सीट की एक विधानसभा रायबरेली जिले में भी आती है, सलोन विधानसभा, तो निश्चित तौर पर दोनों विधानसभाओं पर चुनाव प्रचार के आखिरी समय में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो एक बड़ा मैसेज देगा, एक मास अपीलिंग मैसेज होगा। और 20 मई को दोनों सीटों पर मतदान होना है, अमेठी और रायबरेली, जिसको लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह अमेठी पहुंचे हैं और अमेठी के रामलीला मैदान से लेकर के राष्ट्रीय रणंजय तिराहा, उसके बाद गांधी चौक, फिर सगरा तिराहा, उसके बाद देवी पाटन मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। और इस रोड शो में बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भाजपा के समर्थन में चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, हर कोई बड़ी संख्या में इस रोड शो में शामिल हुआ है और जय श्री राम का जयघोष किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है इसे हम कह सकते हैं कि ये चुनाव से ऐन पहले एक तरीके का ट्रेलर है। अमेठी के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो साफ तौर पर उनका मानना है कि स्मृति ईरानी एक बड़ी मार्जिन के साथ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीतकर संसद पहुंचने वाली हैं, जिसको लेकर के आज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में बड़ी संख्या में जो पप्पू पांडे ये भी बताएं कि आज इस रथ पर गृह मंत्री अमित शाह, सांसद और कैंडिडेट स्मृति ईरानी के अलावा और कौन कौन सवार है? इससे पहले हमने देखा रायबरेली और अमेठी खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बार जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, डिप्टी सीएम यहां पर प्रचार कर चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां प्रचार कर चुके हैं। अमेठी कितनी महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रही, यहाँ कमल किला, और वो भी तब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने मात दी थी जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पीएम कैंडिडेट भी माने जा रहे थे और तब उन्हें मात दी थी स्मृति ईरानी ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ही। तो आज रथ पे और कौन कौन सवार है? आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह, सलोन विधानसभा क्षेत्र से विधायक अशोक कोरी के साथ कई वो दिग्गज नेता हैं जो अमेठी संसदीय क्षेत्र पर अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं, वोटरों के बीच में उनकी एक खास लोकप्रियता है, वो ये सभी लोग मंच पर हैं। इसके अलावा आप तस्वीरों में साफ आप देख रही होंगी कि जो रोड शो के दौरान लेफ्ट और राइट में जो मकान बने हुए हैं उन मकान की रीलिंग पर लोग किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए उमड़े हुए हैं और एक बड़ा जनसैलाब इसे कहा जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण के रण के आखिरी दौर में ये जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए मील का पत्थर
साबित होगा और एक बड़ी जीत स्मृति ईरानी को दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अमेठी पहुंचे हैं और रामलीला मैदान से होते हुए रणंजय तिराहा, फिर गांधी चौक, फिर चगरा, उसके बाद देवी पाटन में ये रोड शो समाप्त होगा। तो अमेठी की सड़कों पर ये भीड़, ये समर्थकों का जनसैलाब जिस तरीके से आज उमड़ा है चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जो प्रत्याशी हैं वो एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। जी। और साथ ही पप्पू ये भी बताएं कि इलाके में प्रचार के लिहाज से देखें तो कौन कितना आगे दिख रहा है। बीजेपी की ओर से ताकत हम देख रहे हैं, रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का आखिरी दिन देख रहे हैं, इससे पहले भी पूरी ताकत लगाई गई। 1 महीने से स्मृति ईरानी यहां पर लगातार बनी हुई है, सभाओं को, जनसभाओं को, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से कितनी ताकत लगाई जा रही है ये भी बताएं, क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां से भी पूर्व सीएम मंत्रियों को यहां बुलाया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से स्मृति ईरानी 2019 में कांग्रेस परिवार की परंपरागत सीट पर कमल खिलाया, उसके बाद से वो लगातार अमेठी संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रही और चुनाव के आखिरी 1 सालों में वो लगातार अमेठी के गांव-गांव पहुंचकर जन संवाद विकास यात्रा के तहत लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। लगातार 5 साल उनका ये कार्यक्रम चलता रहा, जिससे अमेठी के गांव-गांव में आज स्मृति ईरानी अपने कार्यकर्ता के साथ साथ ग्रामीणों को बाई नेम जानती हैं और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से वो गांधी परिवार के क्षेत्र में गांव-गांव भ्रमण कर अपना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कुनबा खड़ा कर लिया है। करीब 1,20,000 के आसपास उनके संगठन के लोग हैं, तो वहीं 1 लाख के आसपास लोग वो हैं अमेठी में जिन्होंने अपना नमो ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो करीब 2.5 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पास अमेठी में वो टीम है जो उनके साथ इस चुनाव में काम कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे लगातार अमेठी आते रहे हों, चाहे वो डिप्टी सीएम हो उत्तर प्रदेश के या फिर अभी इनके नामांकन में पप्पू अब बने रहे, एक बार रोड मैप दिखा दें। रामलीला मैदान से राजर्षि रणजय तिराहा, फिर गांधी चौक होते हुए ये काफिला आगे बढ़ रहा है। सगरा तिराहा, देवी पाटन मंदिर होते हुए काफिला अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। तो इस तरह से ये रोड मैप हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का अमेठी के रण में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की 2017 में और उसके बाद उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो उसका बड़ा श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को ही जाता है। उत्तर प्रदेश की कमान जब उनके हाथ में थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जमीनी स्तर पर काम किया, नब्ज को पकड़ा कह सकते हैं राजनीति के जानकारों की भाषा में, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खड़ा कर दिया और इस स्थिति में बीजेपी को पहुंचा दिया कि कोई भी दूसरा राजनीतिक दल बीजेपी के आसपास भी नहीं है। विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो या पंचायत चुनाव की बात कर लें, बूथ स्तर पर पार्टी को इस कदर मजबूत किया बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि वहां तक कोई राजनीतिक दल हाल फिलहाल तो नहीं है। और इसका पूरा श्रेय अमित शाह को जाता है, उनकी रणनीति को जाता है, और तभी उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 2014 से पहले, 2017 से विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, उससे पहले बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आज बीजेपी यहाँ पर अनडिफिटेबल है, किसी बहुत आगे है, तो उसका श्रेय अमित शाह को ही जाता है। पप्पू, अमेठी और रायबरेली, इसे लेकर हमेशा से बहुत कड़ी टक्कर देने वाली रणनीति बीजेपी बनाती रही है। अमेठी में 2019 में उन्हें कामयाबी मिल गई, इस बार फोकस में रायबरेली भी है, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस लक्ष्य के साथ काम कर रही थी कि अमेठी की सीट तो भारतीय जनता पार्टी के नाम हो चुकी है, लेकिन 2024 के रण में भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट भी अपने नाम कर लेगी, जिसको लेकर के लगातार रायबरेली में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको मजबूत करने की कवायद की गई। लेकिन जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया गया है और एक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रायबरेली पहुंचे हैं और उनके समर्थन में
कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए है कि दोनों सीटों में से जीत का दावा कर रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है वो अलग है, उत्साही है कार्यकर्ता। रायबरेली में भी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह के अभी जिस तरह से गृह मंत्री एक दिन पूर्व रायबरेली पहुंचे थे और जो बड़े चेहरे हैं रायबरेली के उनको अपने साथ मंच पर ले आए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार मनोज पांडे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर नजर आए थे, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी वो तमाम समीकरण को अपने पक्ष में जो करने की कोशिश की गई है उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो इसका एक फायदा मिलेगा रायबरेली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं वो भी अभी कुछ दिन पूर्व स्मृति ईरानी के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। तीन पीढ़ियां जिनकी कांग्रेस में रही हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम है, ये रोड शो अभी कहां तक पहुंचा है और कहां पर समापन होना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से उनका रोड शो चल रहा है, अभी उनका रोड शो अमेठी के मेन कस्बे गांधी चौक के आसपास पहुंचा है। थोड़ी देर में ये सगरा तिराहे के पास आएगा, फिर देवी पाटन पे जाके रोड शो का समापन किया जाएगा। उसके बाद राजेश अग्रहरी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर जाने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। हो सकता है उनके घर पहुंचकर कुछ देर वहां पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। उसके बाद गृह मंत्री अमेठी से आगे के लिए रवाना होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये रोड शो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार का रण थमने से पहले आप ये तस्वीर देखिए, रोड शो को प्लान किया गया है। ये इस तरीके की भीड़ है और ये हुजूम आप भीड़ का देख सकते हैं। सर पूरे देश का आप लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं, क्या माहौल सर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं? देखिए, हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते। सर जिस तरीके की बात की जाती है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती थी राशन का विरोध करती थी जो गरीबों को दिया जाता था, अब प्रियंका गांधी का बयान आया है कि 5 किलो की जगह सर 10 किलो राशन देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोध करती थी राशन का। उनको भी मालूम है उनको आना नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया था, ऐसा नारा है मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए मजबूती के साथ काम किया है। राशन, दवाइयाँ, घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी और 5 लाख तक का इलाज सब गरीब जानते। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मौजूद हैं इनके रथ पर। सर कांग्रेस पार्टी का अमेठी और रायबरेली में आप क्या जनादेश देख रहे हैं? सर रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर अंतिम सवाल है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियानों में सर जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, सर अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको देखकर सबको शराब की बोतल याद आती है और शराब कांड याद आती है। सर अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आप ये हुजूम देखिए, लगातार जो भीड़ है वो जमा है। अंतिम सवाल है, हम सर से सर कांग्रेस को लेकर बिल्कुल तो हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि ये भारी रोड शो, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो में मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारी जीत, प्रचंड जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अमेठी।
तो सुना आपने, हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त रोड शो में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं, बीजेपी के रथ पर सवार। और यहां पर कई सवाल हमारे सहयोगी ने अमित शाह से किए, जिनका जवाब भी आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है और बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनाने को लेकर हर एक सीट महत्वपूर्ण है। खासकर अमेठी रायबरेली बीजेपी के फोकस पर रहा हमेशा, और अब अमेठी में कमल खिल चुका है। दूसरी बार कमल खिलाने की तैयारी में लगातार दूसरी बार स्मृति ईरानी जीत हासिल करे, इसके लिए पूरी ताकत बीजेपी ने लगा रखी है। रोड शो की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर महिलाएं जो अपने घर के छतों पर और बालकनीज में मौजूद हैं, वो वहीं से फूलों की बारिश कर रही हैं अमित शाह के रोड शो पर। अमित शाह इस वक्त रोड शो करते हुए सगरा तिराहा से आगे बढ़ता हुआ देवी पाटन मंदिर पर जाकर समापन होना है रोड शो का। हमारे सहयोगी पप्पू हमारे साथ मौजूद है, लगातार उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं, वो वहां से रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। पप्पू, ये बताएं कि पूरे तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं अमित शाह। बार बार वो कह रहे हैं कि 80 में 80 का हमारा नारा यूं ही नहीं है, हमने जमीन पर काम किया है और यही भरोसे की वजह भी है। अमेठी की बात कर ली जाए, रोड शो जिस रूट से निकल रहा है, जब भी कोई रोड शो प्लान किया जाता है, रूट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कौन कौन सा इलाका है, आखिर इसी रूट का क्यों तय किया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी का ये वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, और कस्बे में का ये वो क्षेत्र है जहां से इनका रोड शो गुजर रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। तो कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग भी यहाँ रहता है, इसलिए चुनाव प्रचार थमने से ऐन वक्त पर इस रोड शो को यहाँ पर प्लान किया गया है, जिससे इस रोड शो का मैसेज पूरे लोकसभा क्षेत्र में जाए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो अमेठी के सगरा तिराहे पर पहुंचेगा, जहां पर राजीव गांधी की एक मूर्ति लगी हुई है। और गांधी परिवार जब भी अमेठी के इस मार्ग पर रोड शो करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा मार्जिन ये प्लेस साबित होता है। तो उसी को ध्यान में रख करके, और अमेठी मेन कस्बा है, मेन बाजार है जहां पर इस रोड शो को किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार के ऐन वक्त, सामने के ऐन वक्त पहले इस रोड शो को प्लान करना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस रोड बिल्कुल, और ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक मतदान ना हो जाए तब तक लोगों का मूड बदला जा सकता है। खासकर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संवेदनाओं का राजनीति में बहुत महत्व हो जाता है, और कब किस बात की वजह से लोग अपनी सोच बदल दें ये कहना मुश्किल है। तो आखिरी वक्त में भी इस तरह से रोड शो करना, और बीजेपी पूरी ताकत दिखा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि रोड शो का जो रूट है उसमें व्यापारी वर्ग से लेकर के मुस्लिम समुदाय तक के लोगों वाले इलाके से गुजरने ये पूरा रोड शो प्लान किया गया है। यानी कि सबको साधने की ये कोशिश है, प्रभाव डालने की ये कोशिश है। और बीजेपी बार बार कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सबके बीच प्रेम, ये बात जो बार बार कही जा रही है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये रूट तय किया गया है। और अभी अमित शाह का काफिला आगे बढ़ रहा है। हम देख पा रहे हैं पप्पू कि जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। ये जो कलाकार हैं ये क्या अमेठी आसपास के ही हैं या दूर दूर से भी बुलाए गए हैं? और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? क्योंकि यहाँ ब्रज के रंग भी दिख रहे हैं, कृष्ण भी दिख रहे हैं, और अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल, आपको बता दें ये अवध क्षेत्र का अमेठी जिला है, जहां से अयोध्या भी नजदीक है और ब्रज क्षेत्र भी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये इसमें ज्यादातर अमेठी के लोकल कलाकार हैं जो अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी एक उत्साह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो चल रहा है और उनका एक मान सम्मान जो है लगातार सनातन धर्म को लगातार इस सरकार में बढ़ावा मिला है, तो ये लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर के तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं। तिरंगे के बैलून देखने को मिलेंगे आपको इनके रोड शो में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग के साथ साथ तमाम बड़ी संख्या में वो नेता, वो कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस रोड शो में। स्मृति ईरानी उनके साथ हैं और भाजपा के कई मंत्री व विधायक हैं इस रोड शो में। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है जिस तरह से अमेठी कस्बे में
इस रोड शो को प्लान किया गया है वो इनके लिए कारगर था। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आप देख सकते हैं। अमेठी की गलियों में भारी भीड़। आप ये तस्वीर देखिए कि अमेठी की गलियों में किस तरीके की भीड़ है और ये हुजूम आप भीड़ का देख सकते हैं। सर, पूरे देश का आप लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं, क्या माहौल सर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं? देखिए, हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। सर, जिस तरीके की बात की जाती है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती थी राशन का विरोध करती थी जो गरीबों को दिया जाता था, अब प्रियंका गांधी का बयान आया है कि 5 किलो की जगह सर 10 किलो राशन देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोध करती थी राशन का। उनको भी मालूम है, उनको आना नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया था, ऐसा नारा है। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए मजबूती के साथ काम किया है। राशन, दवाइयाँ, घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी और 5 लाख तक का इलाज सब गरीब जानते। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मौजूद हैं इनके रथ पर। सर, कांग्रेस पार्टी का अमेठी और रायबरेली में आप क्या जनादेश देख रहे हैं? सर, रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, अंतिम सवाल है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियानों में सर जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सर, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको देखकर सबको शराब की बोतल याद आती है और शराब कांड याद आती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो में मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारी जीत, प्रचंड जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 अमेठी। रोड शो अमेठी के सियासी दंगल में जिस तरीके का मुकाबला है, केएल शर्मा को जहां कांग्रेस पार्टी ने चुनावी दंगल में उतारा है, वहीं स्मृति ईरानी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी ताल ठोक रही हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेठी में जो रण है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है। केएल शर्मा को यहां पर चुनावी दंगल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है। स्मृति ईरानी के पक्ष में अमित शाह रोड शो करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से होकर ये रोड शो गुजरता हुआ और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पप्पू, बताइए क्या अपडेट है रोड शो के बारे में, किन किन इलाकों से होकर ये रोड शो गुजर रहा है और जिस तरीके से अमेठी का सियासी मुकाबला है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का ये रोड शो कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से ये रोड शो अमेठी कस्बे से गुजर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ स्मृति ईरानी हैं, तो लगातार ये रोड शो जो है अमेठी कस्बे में आगे बढ़ते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ मंच पर प्रदेश सरकार मंत्री व अमेठी के व सलोन विधानसभा के सभी विधायक मौजूद हैं और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो एक टी शर्ट पहने हुए हैं। स्मृति ईरानी की तस्वीर बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनी हुई है। लगातार रोड शो का काफिला आगे बढ़ रहा है। अमेठी के रामलीला मैदान से इस रोड शो की शुरुआत की गई, उसके बाद रणंजे तिराहा, फिर गांधी चौक, अब ये रोड शो सागरा तिराहे पर पहुंच रहा है। इसके बाद देवी पाटन मंदिर पर जाकर इस रोड शो का समापन होगा। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के घर गृह मंत्री अमित शाह जाकर कुछ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है इस रोड शो की, इस रोड शो को चुनाव प्रचार का रण थमने से एन वक्त पहले अमेठी कस्बे में क्यों प्लान किया गया? अमेठी कस्बा ये वो क्षेत्र है जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग और प्रबुद्ध वर्ग के लोग रहते हैं।
यहाँ का जो मैसेज जाएगा वो पूरी लोकसभा में जाएगा और इसी को लेकर के रोड शो को प्लान किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह अमेठी पहुंचे हैं और स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस रोड शो को अमेठी कस्बे में प्लान किया गया है। 20 मई को अमेठी में मतदान होगा। चुनाव प्रचार का रण करीब 1 घंटे के आसपास में थम जाएगा। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से डोर टू डोर जाकर के अपना चुनाव प्रचार कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह अमेठी की सड़कों पर कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका पावर शो है ये अमेठी में। और भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार की बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, लोग हैं। और ये कहीं न कहीं जो भाजपा की तरफ से है, इसको निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अमेठी में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार स्मृति ईरानी को बड़ी जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है। लगातार इसके समर्थक जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। और आपको बता दें कागड़ा तिराहे पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो पहुंच चुका है। भगवा गमछे के साथ जो समर्थक है वो आगे बढ़ रहे हैं, जय जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। प्रभु श्री राम जिससे अयोध्या में विराजमान हुए हैं उसको लेकर के भी लोगों में एक उत्साह है, एक खुशी का माहौल है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के आनंद को बढ़ाने के लिए अमेठी में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और साफ तौर पर तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट और राइट में दुकानें बनी हुई हैं, लोग उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हर कोई सेल्फी लेने के लिए होड़ मची हुई है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे अमेठी कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गृह मंत्री के साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता इस रोड शो में उमड़े हुए हैं और जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से दूसरी बार एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर हैं। उसके पीछे भी वजह है कि वो लगातार 2019 में अमेठी की सांसद बनने के बाद अमेठी में लगातार सक्रिय रही, लोगों के सुख दुख में उनके काम आई हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी उनके साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। वो लगातार अमेठी के विकास को लेकर के प्रयत्नशील रही हैं। वहीं गांधी परिवार पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि इस बार नामदार व कामदार के बीच अमेठी की जनता को मुकाबला करना है। पिछले 15 सालों से अमेठी की जनता 2004 से लेकर 2019 तक एक लापता सांसद को ढोई है, लेकिन जिस तरह से 2019 में उन्हें मुक्ति मिली है और ये सीट पर कमल खिलाकर साफ तौर पर अमेठी के लोग विकास की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब अमेठी में विकास की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। एक के बाद एक नए काम लगातार वो कई कामों को लेकर स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी या फिर गांधी परिवार को घेरती रही हैं। तो निश्चित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संकेत हम देख रहे हैं कि जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा भीड़ है। ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि लोग छतों से भी फूल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जनता काफी खुश है। ये महत्वपूर्ण कितना हो जाता है रोड शो अमेठी के लिए आने वाले चुनावों के लिहाज से, कितना लंबा ये रोड शो है, जानकारी दें। मंत्री अमित शाह का ये रोड शो सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट पर ही असर नहीं करेगा, बल्कि इसके आसपास की जो लोकसभा की सीटें हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो या रायबरेली हो, ऐसी सीटों पर भी सीधे तौर पर इस रोड शो का असर होगा। जिस तरीके से केंद्रीय अमित शाह का रोड शो हुआ और उन्होंने सीधे तौर पर भीड़ को खुद भी संबोधित किया, जो जनता, जो लोग जिनका हुजूम आगे चल रहा है, उनको सीधे तौर पर अमित शाह भी संबोधित कर रहे हैं। और तमाम जो अमित शाह के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लगाकर यहाँ पर जो टीम है वो भी मौजूद है। उनके विधायक चाहे वो सुरेश पासी हो या फिर मंकेश्वर शरण सिंह हो जो कि राज्य मंत्री हैं, वो भी रथ पर सवार हैं। और ये जो रोड शो है ये रामलीला मैदान से होता हुआ
सीधे तौर पर यहाँ से निकल रहा है। जो यहाँ पे मंदिर है सरवनपुर सगरा रोड से ये निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड से कई सीटों के सियासी जो समीकरण है वो सीधे तौर पर सजते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से अभी हमने न्यूज 18 ने बात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रायबरेली और अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और यही संदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अमेठी के माध्यम से देना चाह रही है। ये रोड शो सिर्फ अमेठी में ही नहीं बल्कि इसका जो मैसेज है वो पूरे देश में देने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं कि जिस अमेठी को कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ कहा करती थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। यानी कि बीजेपी इस गढ़ को पहले ही ढहा चुकी है। राहुल गांधी अब रायबरेली की सीट से चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में अमेठी के इस रोड शो से पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कि किस तरीके से अमेठी में जो भीड़ है वो जुटी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और यही संदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लेकर जाना चाह रही है और उसमें लगातार जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात संकेत आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचार थमने से चंद घंटों पहले अमित शाह का ये रोड शो, इसके किस तरीके से सियासी मायने निकाले जाए और क्या माना जाए। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो लेकिन अमेठी के मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहती है, चुनौती लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान चलाने का अंदाज है वो कुछ इसी तरीके से है। वो एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं और चुनावी अभियानों में जुट जाते हैं। यही वो वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमेठी की सीट पर चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और ये रोड शो उनका लगातार जारी है। और अमेठी में जहां 20 को मतदान है, मतदान से आज जो चुनावी प्रचार है वो यहाँ पर थम जाएगा। यही वो वजह है कि आज ही अमित शाह का अंतिम दिन प्रचार के ये रोड शो सीधे तौर पर ये संदेश दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अमेठी की सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है। और अमित शाह ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में आज सभाएं कर रहे हैं। वो जहां ललितपुर और बांदा से सभा करने के बाद अब अमेठी पहुंचे हैं और कुछ देर में ही प्रचार थमने वाला है। जाहिर सी बात है अमित शाह इस अंतिम दिन ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अमेठी पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है। लोग सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुजूम है। यही बीजेपी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है, इस रोड शो में लगातार जो भीड़ जमा हुई है, तमाम लोग जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो भी अमेठी से हैं वो रोड शो में अमित शाह के साथ में हैं और सरवनपुर सगरा रोड के काफी आगे तक ये काफिला निकल चुका है। लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये काफिला है। एक बड़ी संख्या है लोगों की। संकेत, स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है, हम चाहेंगे पीसीआर की टीम अगर सुनवा पाए तो जरा सुनवाइए दर्शकों को कि स्मृति ईरानी क्या संबोधन कर रही है। विद्युत का कनेक्शन दिया, मेडिकल कॉलेज 30 साल पुरानी मांग को पूरा किया और अमेठी में अमित भाई यहाँ तो 30 साल से बाईपास की मांग चल रही थी। उस बाईपास की मांग को पूरा करने वाले नेता का नाम है के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सरे राम भक्त यहाँ पर जितने धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत मन से मैं 19 में भी अंतिम दिन उसी समय पर
बढ़िया देखनी पड़ती थी, इसी समय पर रोड शो करने आया था और आज भी इसी समय पर रोड शो करने आप लोगों ने भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एक मिनट भाई ये सारे सब कुछ ठीक चल रहा भाजपा प्रत्याशी बहन स्मृति ईरानी के स्वागत में जिस प्रकार से प्यार, उत्साह, उमंग और विजय के विश्वास के साथ आपने रोड शो किया है, आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। 2 दिन से लोकतंत्र में कोई सीट किसकी बपोती नहीं होती, जनता जो है वो अपना नेता तय करती है। श्रीमान राहुल यहाँ से हराकर 19 में आपको यहाँ से हराकर स्मृति बहन को यहाँ का सांसद बनाने का काम और शायद वो आप आज तक भूल नहीं पाए। तो वायनाड से जब आप निकले तो अमेठी की जगह सुल्तान और अमेठी की जगह रायबरेली। अगर मैं अमेठी वालों तुम्हें बताकर जाता हूँ, मैं 3 दिन पहले रायबरेली जाकर आया हूँ, रायबरेली से भी वो हारने वाले। अमेठी वालों, लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर। 55 साल तक आपने परिवार के लोगों को जिताया। मुझे बड़ा दर्द हुआ उस दिन जब 2018 में स्मृतिबेन और योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैं अमेठी के कलेक्टर ऑफिस का भूमि पूजन करता। 55 साल तक जिस जनता ने आपको जिताया उसकी कलेक्टर ऑफिस आप नहीं बना पाए और आप कह रहे हैं कि अमेठी मेरा परिवार। मैं अमेठी वालों को पूछना चाहता हूं, कोरोना में राहुल बाबा दिखे थे क्या? दिखे थे? माता जी आई थी क्या? बहन आई थी क्या? आपका परिवार है तो आप कहां से ना? और मोदी जी ने सबको टीका लगाया या नहीं लगाया? दोनों हाथ ऊपर लगाया ना? 4 आना भी देना पड़ा है, 4 आना भी देना पड़ा। ऊपर से कॉफी पीला कर लगाया नहीं लगाया। तो इसको कहते हैं मोदी का परिवार। मोदी जी कहते हैं